विधानसभा देहरादून में अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की विधानसभा को देश में आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित किए जाने के लिए सभी कार्मिकों को प्रोफेशनल तरीके से काम करने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अनुभाग अधिकारी और उससे ऊपर के अधिकारियों से भी जानकारी ली। आज मैंने उनके साथ बैठक की है और उनसे कहा है, आदेश भी दिया है कि हमें जो हमारा विधानसभा सचिवालय है उसको और सुदृढ़ करना है, स्वस्थ करना है और अच्छी तरह से चलाना है, ताकि हम उत्तराखंड की जो जनता है उसकी सेवा अच्छे से कर सकें, ईमानदारी से कर सकें। क्या उनका सभी 100 जो जितने मेरे अफसर थे उनसे बैठकर उनकी भी बात सुनी, अपनी भी बात उनसे कही। बहुत अच्छा एक इंटरैक्शन रहा, जहां किस तरह से आगे अब हम कामों को करेंगे और कामों को और अच्छा करेंगे, इस पर हम लोगों ने बातचीत की आज। पिथौरागढ़ में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने जिले में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी है। इसी के चलते जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा की। उच्च हिमालयी क्षेत्र मुनस्यारी और गुंजी में बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके चलते ठंड भी बढ़ गई है। वहीं आपदा विभाग पिथौरागढ़ ने बताया है कि जिले भर में 8 सड़क मार्ग बंद पड़े हैं, जिनमें 3 ग्रामीण सड़क मार्ग हैं और 4 बॉर्डर मार्ग शामिल हैं। जनपद में इस समय 3 ग्रामीण सड़कें, 4 बॉर्डर रोड और एक NH बंद है, जिसमें से हमारा जो मुख्य मार्ग है NH, इसको खोलने का लगातार कार्य किया जा रहा है। आज दोपहर तक इसे खुलने की संभावना है। और जो अन्य सड़कें हैं उन पर भी JCB और अन्य मशीनें लगी हुई, जिनको शीघ्र सुचारू किए जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून से जारी सूचना के अनुसार जनपद में आज ऑरेंज अलर्ट जारी है और जैसा कि मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत द्वारिखाल ब्लॉक के गोमगढ़ालू मोटर मार्ग पर एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेलूसेण में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि वाहन अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया। यमकेश्वर क्षेत्र अंतर्गत जो है सिलोगी के पास में एक दुर्घटना हो गया वाहन का। उसमें 2 लोग सवार थे। दोनों लोगों में से एक व्यक्ति का मौके पर ही मृत्यु होना संज्ञान में आया है। उनके शव को खोजबीन करते हुए पोस्टमार्टम के लिए प्रेषित किया गया है और जो दूसरे घायल व्यक्ति थे उनको गंभीर चोट होने के कारण एम्स ऋषिकेश में दाखिल कराया गया था। वर्तमान में उनकी स्थिति जो है समाधान कारक है और उपचाराधीन है। उस संबंध में संबंधित SDM और तहसीलदार मौके पर गए थे। उनके द्वारा समस्त कार्रवाई संपन्न किया गया है। वहां पर जैसे दुर्घटना हुआ, दुर्घटना स्थल पर तकनीकी रिपोर्ट के लिए ARTO से और SDM से रिपोर्ट मांगी जाए। जनपद पौड़ी में मौसम विभाग के द्वारा शनिवार को भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के द्वारा जारी चेतावनी के मद्देनजर छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा जिले के सभी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी विजय कुमार जुगदंडे ने बताया कि IRS प्रणाली से जुड़े संबंधित विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग के द्वारा जो है वर्षा का हेवी अतिवृष्टि का संभावना व्यक्त किया गया है। आज भी संभावना व्यक्त किया था, कई ऐसे जिलों में हल्की बारिश हुई है, लेकिन कल का जो अलर्ट है वो रेड श्रेणी में रखा गया है और उसको देखते हुए सभी विद्यालयों में हम लोगों ने अवकाश की कार्रवाई संपन्न करा रहे हैं। कल 8 तारीख है, 8 तारीख का भी अवकाश हम घोषित कर रहे हैं और सभी शिक्षकों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में बने रहेंगे। सभी अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में बने रहेंगे। कोई भी दुर्घटना होने पर, कोई भी घटना होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत सहायता करने की कार्रवाई की जाए। एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाले पर्वतारोही विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने प्रेस क्लब में एक वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई आपको जीवन के प्रति स्वीकृति सिखाती है। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, व्यक्ति को दृढ़ रहकर उसका सामना करना है। विक्रांत ने 21 मई को माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया था। ये मेरे एक माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन से रिलेटेड ये कार्यक्रम हुआ है एंड दिस वाज बेसिकली जो वहाँ पर 21 मई 2022 में मैंने उसको सबमिट किया था माउंट एवरेस्ट को और वहाँ पर नेशनल एंथम आई हैड सॉन्ग। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं फ्लैग्स अनफर्ल किए हैं वहाँ पर, वो नेशनल फ्लैग है,
और इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग है और गोल्फ स्क्वाड्रन फ्लैग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस ये एक कार्यक्रम आयोजन किया है। देहरादून में एडलवाइज पर्सनल वेल्थ के प्रभाग एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट EWM ने राजपुर रोड में अपनी नई शाखा शुरू करने की घोषणा की। इस शाखा के शुरू होने से अब वित्तीय प्रबंधन कार्यालय की उत्तराखंड में एक शाखा हो जाएगी। वर्तमान में एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट की देश भर में 65 से अधिक शाखाएं हैं और 2023 के अंत तक इसे 100 शाखाओं तक बढ़ाने की योजना है। आज हम लोगों ने अपना एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट का पहला ब्रांच चालू किया है देहरादून सिटी में, राजपुर रोड में। हमारा जो ऑफरिंग है वो वेल्थ मैनेजमेंट का है। क्लाइंट्स के जो भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। हमारा मेन स्ट्रैटेजी रहता है क्लाइंट को एसेट एलोकेशन की तरफ समझाने में, जहां उसका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए इक्विटी, डेट, इंश्योरेंस के बीच में, सो दैट वो अपना पूरा गोल्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। इसके अलावा जो हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन है वो 3 चीज़ों में है। एक है हम मल्टी प्रोडक्ट हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बास्केट काफ़ी वाइड है, विच रेंजेस फ्रॉम इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, AIF, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, फिक्स्ड इनकम, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो सब कुछ अवेलेबल है, जिससे क्लाइंट के सारे जो भी नीड्स हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। रामनगर में शुक्रवार को भवानीगंज में भगत सिंह चौक के पास अंग्रेजी शराब की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। आग से दुकान के अंदर रखी लाखों रुपए की शराब के अलावा कुछ नकदी भी जलकर राख हो गई। कारण का तो अभी नहीं पता चला, इसको आकलन चल रहा है, लेकिन हमको जब सूचना मिली है तुरंत मैं 2 गाड़ी लेके यहाँ पहुँचा। अगर हम लोग समय पर ना पहुँचते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। 3 दिन पूर्व रामनगर के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के द्वारा एक मरीज के तीमारदार के साथ की गई अभद्रता के खिलाफ दर्जनों युवकों ने चिकित्सालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। लोग चिकित्सक को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामनगर के सरकारी अस्पताल को PPP मोड पर दिया गया है, लेकिन PPP मोड पर देने के बावजूद भी स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकों के व्यवहार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये सारे घटनाक्रम यहाँ के CCTV कैमरे में है। जब कमेटी बैठने की बात अभी हुई है, उस कमेटी के अंदर उस कैमरे पूरे डिटेल जो है CCTV कैमरे की, मैंने कहा है कि उसको वहाँ रखा जाए, ताकि ये ना हो कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ और कैमरे में कुछ और आए। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ सब कैमरे के अंदर आएगा, मेरी पूरी एक्टिविटी जो है उस कैमरे के अंदर आएगी। और अगर उस डॉक्टर के पूरी कार्रवाई के दौरान वो डॉक्टर अगर दोषी पाया जाता है तो मैंने कहा है कि पहले तो कमेटी के रिजल्ट तक उस ड्यूटी पर न रहे और उसके बाद उसके ऊपर कम से कम FIR जरूर हो। ये हमारी मांग है उसमें। अभी जो मेरे पास संज्ञान में आया विक्रम जी का एक मैटर था, जो शायद 3 तारीख की रात की घटना है जो हुआ था। विक्रम जी से भी मेरी बात हुई है इसके मैटर में। मैंने इनसे बोला है कि ये मेरे साथ उस कमेटी में रहेंगे, एक मैं कमेटी बना रहा हूँ जिस पे जांच करवाऊंगा, और मैंने इनको मंगलवार तक का आश्वासन दिया है कि मैं उस पर एक्शन कर दूंगा। जो भी चीज़ उसमें गलती पाया जाएगा दोषी पाया जाएगा। दूसरा, आप बता रहे हैं कि लगातार गलतियाँ, कुछ अव्यवस्थाएँ पाई जा रही हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अभी मेरे को आपको पता होगा अभी कुछ ही समय यहाँ पर हुआ है और मैंने बहुत व्यवस्थाएँ, आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर एक रेडियोलॉजिस्ट बैठता है जो पूरे उत्तराखंड में 8 है, मैंने यहाँ बैठा रखा है। मेरे सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ तो हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जहाँ मेरी नज़र नहीं जा रही होगी उस पर मेरे कोई प्रॉब्लम होगी। मैं आपको इसका आश्वासन देता हूँ कि बहुत जल्दी इसमें भी समस्याओं को दूर कर दूंगा। मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, इसमें जो चीज़ें निकल रही हैं मेरे कान तक आ रही हैं, उस पर एक्शन हो रहा है और बहुत जल्दी इस पर और अच्छा उसको सुधार देखने को मिलेगा। पुलिस को रामनगर से लापता चल रहे एक पर्यटक का कंकाल मिला है। शाम कोतवाली पुलिस ने वन कर्मियों की सूचना पर क्यारी क्षेत्र के जंगल से कंकाल को बरामद किया है। पुष्टि के लिए शव का पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि 22 अगस्त को झारखंड से कुछ पर्यटकों का एक दल रामनगर भ्रमण पर आया था, जो ग्राम क्यारी के एक रिजॉर्ट में रुके हुए थे। बताया जा रहा है कि इसी दिन एक पर्यटक यहाँ से लापता हो गया, जिसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। 22 अगस्त को क्लस्टर रिजॉर्ट क्यारी में एक झारखंड का एक ग्रुप रुका था, जहां से सुनील टोयो उम्र 38 वर्ष वहां से गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी थाना आजा पर दर्ज कराई गई थी। कल 6 तारीख को फॉरेस्ट की सूचना पर हमारे द्वारा उक्त व्यक्ति का कंकाल जंगल से फॉरेस्ट विभाग की सूचना पर बरामद किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन शुक्रवार को रामनगर में शुरू हो गया। अधिवेशन में उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से आए पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए उत्तराखंड के हालातों पर चर्चा की। अधिवेशन में मौजूद पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष PC तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड में परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य को बने हुए 22 साल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने इन 22 सालों में राज्य को लूटने का ही काम किया है। अधिवेशन का मतलब है कि उत्तराखंड को
एक सशक्त, विश्वसनीय क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्प देना और उस राजनीतिक विकल्प के लिए जो मजदूरों, किसानों और जनता की जो बदहाली इन 22 सालों में हुई है, जिसके ठीक उलट जनता को एक न्याय, समानता और उसके जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके साथ मिलकर एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि पिछले 13 सालों के संघर्ष के बाद जनता इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस, बीजेपी समेत जो दल यहाँ राज करते रहे हैं, उनके बदले उनको बदलना पड़ेगा। तो आज उत्तराखंड प्रदेश पार्टी अपने को उस बात के लिए व्यवस्थित कर रही है और उस संघर्ष में आगे बढ़ रही है।